मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर के गट नंबर 139 दरेगांव शिवार में मौजूद सरकारी नाले पर माजी नगर सेवक धर्म अन्ना ने अपने पद का दुरुपयोग करके किया अनधिकृत अतिक्रमण हटाने में मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर लाचार नजर आ रहे हैं। पिछले 5 से 6 महीने पहले से लगातार बीजेपी के अनीस भाई इस मामले में पेपर वर्क करते हुए शासन प्रशासन को इस जगह के ताल्लुक से आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन न शासन और न प्रशासन के कान पर जू रेंगने को तैयार है, न इस अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने की कोई पॉलिसी। लेकिन दूसरी तरफ गट नंबर 178/3 में गरीब जनता के घरों को निशाना बनाकर सफाई हस्ती से मिटाने का काम महानगर पालिका के कमिश्नर ने अपने लाव लश्कर के साथ बखूबी अंजाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर माजी नगर सेवक को किसके आशीर्वाद का इनाम दिया जा रहा है और अनधिकृत नाले पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बचाने का काम किया जा रहा है, पूछता है मास इंडिया। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। आइए जानते हैं आज कुछ खास खबरों में मुद्दे। मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर के शहर अध्यक्ष बीजेपी के चाहते लीडर हमारे सामने मौजूद है, लेकिन मालेगांव शहर में एक भ्रष्टाचार, जमीन माफिया का और जो गोडाउन जगहों पे कब्जा है, बार बार महानगर पालिका कमिश्नर को गट नंबर 140 दरेगांव के सामने गोडाउन जगहों पे जो कब्जा हुए है और जो शॉपिंग बना के गैर कानूनी बनाई गई है, ये बांध काम की परमिशन दिया कि नहीं वहाँ पे, इसी मुद्दे को बार बार मालेगांव शहर के आयुक्तों को अनीस भाई ने बीजेपी का लेटर लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ सुनने करने राजी नहीं है। इसी मौके पे पूरी चर्चा करने के लिए अनीस भाई हमारे सामने मौजूद है। जब भी महानगर पालिका में कमिश्नर पहुंचते हैं तो बात इतनी मीठी करते हो कि जैसे अभी तोड़ डालेंगे जाके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और गरीब बस्ती को जहाँ मालूम पड़ा यहाँ गैर कानूनी बसेले पटा से तोड़ देते, और जो पैसे वाला है, जो पॉलिटिक्स है, उसके वहाँ महानगर पालिका कमिश्नर पहुँचते क्यों नहीं है? अरे तुम जनता के नौकर है, जनता के तुमने काम सुनने होना, जनता के तुम टैक्स को पगार लेते हो। और बार बार अनीस भाई ने पूरा चर्चे को ये मुद्दे को अच्छे ढंग से उठाया है जमीन माफिया का। 139 दरेगांव वार्ड नंबर 4 कुछ दिन पहले मैंने लेटर लगाया था। ये आयुक्त तो शायद वो जो शॉपिंग बना है, तमाम चीजें वहाँ जो गोडाउन जगह पे कब्जा किया है नगर सेवक कोई भी हो, वो गलत तो गलत है। वो जो बनाया है शॉपिंग, वो टूटना चाहिए 2-4 दिन के अंदर, नहीं तो मैं आंदोलन करने वाला हूँ। अभी वो नहीं टूटती है शॉपिंग, और आगे आपका निर्णय कैसे रहेगा? मेरा एकदम सीधा सा बोलना है कि अभी तक मैं काम में मसरूफ था, लेकिन अब मैं इनकी बदली कराने वाला हूँ, धरने पे बैठने वाला हूँ, डायरेक्ट बदली कराऊंगा। हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है, ये ऐसा गलत काम करने वाला आयोग तो साहब नहीं चलेगा मालेगांव में। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप मुद्दे अच्छे ढंग से उठाते हैं, लेकिन कुछ महीना पहले आपने सर्वे नंबर 139 4 नंबर वार्ड में दारू अड्डे दरेगांव से जो पहले शॉपिंग जो बनाए ले वहाँ पे, तो उसकी आपने तोड़ने की वहाँ निबंधन दिया था, लेकिन वहाँ महानगर पालिका ने अभी तक वहाँ कार्रवाई करे नहीं। और जहाँ गरीब लोग के घर ओपन स्पेस से वहाँ तोड़े गए, तो ये नगर सेवक, माजी नगर सेवक ने वहाँ कब्जा करके रखे ले। तो आपके बीजेपी की सत्ता आपके ऊपर तक, प्रधानमंत्री आपका है, उसके बाद भी वो तोड़े नहीं, तो ऐसी क्या वजह है? ये तो अभी मैं थोड़ा काम में मसरूफ था, इसके लिए मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाया। बाकी अभी मेरी पूरी तैयारी है, जितना लेटर मैं आयुक्त तो साहब को दिया हूँ। दरेगांव धर्म अन्ना का जो दारू अड्डा है, इधर जो स्कूल की गोडाउन जगह है, तमाम जगह वो कब्जा करके रखा है। तो उधर के लोगों ने मुझे बोले थे, तो मैंने लेटर लगाया। ये जो जमीन माफिया का कारोबार मालेगांव के अंदर है, ये जमीन माफियाओं का कारोबार ये बंद कराना है मुझे, लेकिन क्या वजह है? ये कमिश्नर साहब गरीबों का काम फटाफट तोड़ डालता, तो जैसा कि पवारवाड़ी में अभी तोड़ा गया, आजाद नगर में तोड़ा गया, 178 में तोड़ा गया,
तो ये गरीब बस्ती पे ही कमिश्नर टारगेट कर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है ये आवाम दुश्मन है, ये गरीबों का दुश्मन है। सेठों का और ताकतवरों का, नगर सेवकों का नहीं तोड़ता। आपके लिए तो सिर्फ एक फोन ही यहाँ पे एक दो को काफ़ी है कि आपकी सत्ता के ऊपर आप फडणवीस साहब को फ़ोन मारते हैं और ऊपर भी आपके जो लीडर बैठे हैं भाजपा के, आप एक फ़ोन मारते उनकी बदली हो जाएंगी, तो आप ये काम करते क्यों नहीं है फिर? नहीं तो मैं अभी मसरूफ था तो मैं खुद ऊपर बात कर रहा। अभी हमारी पार्टी का कुछ काम चालू था, हम लोग वो काम में मसरूफ थे। अभी काम पूरा हो गया, आवाम का बहुत काम है, प्रशासक राज है, मेरा लेटर ऊपर तक जा चुका है। मैं हमारे वरिष्ठ नेताओं के कान में बात डाल दिया हूँ कि मालेगांव में बहुत अन्याय हो रहा, बहुत करप्शन हो रहा। यहाँ आयुक्त तो शायद गरीबों को सिर्फ टारगेट कर रहा, गरीबों का तोड़ रहा। ये इस पे पूरी कार्रवाई होने वाली है, मेरी पूरी तैयारी है। और कभी गढ़ नंबर 140 जो दरेगा 4 नंबर वार्ड 5 जो गौडान जगह पे कब्जा है माजी नगर सेवक का, कभी वो नहीं टूटता है और कभी महानगर पालिका कमिश्नर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप आगे भूख हड़ताल में बैठेंगे क्या, धरने के ऊपर बैठेंगे कि कमिश्नर के खिलाफ कहाँ आप पहुँचेंगे, क्यों सरकार आपकी है? देखो, हम सत्ताधारी लोग हैं, हम सत्ताधारी लोग हैं, हमारी सरकार है। हम जो भी शायद गलत काम करेगा मैं मालेगांव में रहने नहीं दूंगा। मैं आवाम सेवक है, आवाम का नौकर है, आवाम का काम करता हूँ। हमारी सरकार आज तरह तरह की सहूलियत आवाम को दे रही है, हमको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। आवाम के काम के लिए कोई भी हद से गुजर जाना है तो मेरी पूरी तैयारी है। मैं ये आयुक्त साहब के बदली कराने के वास्ते मैं मेरी टीम को लेके, मेरे कार्यकर्ताओं को लेके मैं धरने पे बैठने वाला हूँ। रहा सवाल कि मैं पहले ऊपर लेटर डाल दिया हूँ, ऊपर से क्या आदेश आता है, इसकी बदली होना चाहिए या ये सुधरता है, सुधरता है तो ठीक है, काम करता है तो ठीक है। जितने हमारे लेटर गए उस पर सुनवाई नहीं करा तो मैं धरने पे बैठने वाला हूँ। एक अनीस भाई बीजेपी के कार्यकर्ता का सीधा सवाल है क्योंकि सत्ता इनकी है, सरकार इनकी है, इन्होंने हर जनता के मुद्दे उठाए, जनता तकलीफों को देखते हुए महानगर पालिका में पहुंचे, लेकिन कमिश्नर जो महानगर पालिका की अपनी मन मानी और आम जनता के जो रोड पे घर है, फुटपाथ पे घर है, वो तोड़े जा रहा। और जो सर्वे नंबर 1 से 39 में जो गौडान जगह कब्जा है, बांध काम परमिशन दिया कि नहीं, इसमें सिटी इंजीनियर मिले है कि कमिश्नर मिले है, कौन कौन मिले है, सबकी जवाबदारी से वो बने गया है। ये कभी एक्शन ले टूटता था और जबकि इन्होंने बार बार वहाँ जागरूक भी किया, कलेक्टर को भी लेटर दिया, फरांत को भी दिया, महानगर पालिका को भी दिया कि गैर कानूनी सब शॉपिंग बने ले, ये टूटने होना। लेकिन अभी तक 5 से 6 महीना वक्त तो गुजर गया है, लेकिन महानगर पालिका ने अभी तक उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया नहीं है। कमिश्नर जब भी जाओ बस मीठी बात करके भेज देते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि लीडर कौन सी पार्टी का है, सत्ताधारी पार्टी का लीडर है, बीजेपी के शहर अध्यक्ष अनीस भाई। उनको ये नहीं मालूम कि आम आदमी जागता हुआ एक शहर है, कभी जाग गए तो तुम्हारी बदली कहीं भी हो जाएंगी। लेकिन कमिश्नर को समझना चाहिए कि आप जनता के नौकर है, जनता के टैक्स शो पे आप लोग राज करते हैं, तो जनता मुद्दे पहले सुनना चाहिए। और बार बार हमने मार्च इंडिया में आपको अपील किया है, जनता के मुद्दे नहीं सुनते हैं तो मालेगांव शहर में प्रशासन हुकूमत ने मालेगांव शहर के कमिश्नर की बदली करना चाहिए। और अभी आपका तो बहुत बड़ा घोटाला भी हमारे सामने है कि आपने कहाँ का कितना बजट दिया, कहाँ कितना बजट कहाँ का गया, रमजानपुरे इलाके के अंदर आपने कहाँ का नगर सेवक कितना कितना बजट कैसे कैसे दिया, पूरे क्लिप हमारे पास है, पूरी वीडियो हमारे पास है, पूरी क्लिप आपके पूरे भ्रष्टाचार की है, मार्च इंडिया आपका खोलेगा। और अनीस भाई ये पूरे मुद्दे उनकी सरकार फडणवीस साहब पास पहुंचेंगे पूरे पेपर लेके और आपको आपका रास्ता घर का बताए, घर पे आराम करेंगे। आप भी देखते रहे मार्च इंडिया।